ये 10th मैथमेटिक्स का 2011 से 2025 तक का पूछा गया क्वेश्चन का सीरीज है। इसको बना लेने का अर्थ है कोई भी क्वेश्चन 2026 में नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। तो पार्ट नंबर 9 तक 65 क्वेश्चन हो चुका है। ये पार्ट नंबर 10 है जहाँ 66वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, कॉस थीटा बराबर ए बाय बी तो साइन थीटा क्या होगा। दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर ए बटा बी, तो मान निकालना है साइन थीटा का। साइन थीटा विल बी व्हाट, तो जो निकालना है जो दिया हुआ है दोनों में सीधा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से। तो साइन थीटा का मान निकालना है तो बराबर के पहले साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग रखेंगे बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे जाएगा तो बदल जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1। कॉस थीटा का मान ए बाय बी है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए बाय बी का स्क्वायर होगा। ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हल करने पर ये तो भिन्न जोड़ है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए साइन थीटा। स्क्वायर हटेगा तो आगे पर पूरा रूट। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए ये रूट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ये हो गया बी गुने बी, ज्वारा में आ गया, ज्वारा में से एक को निकल जाता है। तो साइन थीटा का अर्थ हुआ इतना वैल्यू। अब इसमें देखो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी, ये बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, रूट 1 माइनस साइन ए बटा रूट 1 प्लस साइन ए, इसका मान निकालना है कितना होगा। इस तरह के हिसाब में हम लोग परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण का अर्थ हुआ नीचे वाला का परमेयकरण किया जाता है प्रायः 90% केस में। परमेयकरण का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्नावली दूसरा प्रश्नावली में मेन रूप में है। इसमें काफ़ी डिटेल में हम बतला दिए हैं। परमेयकरण का अर्थ होता है जैसे नीचे में जो रहे उसमें सिर्फ चिन्ह बदल देना है। यहाँ प्लस है तो हूबहू इतना ही लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे। 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए रूट अंडर बटा रूट 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर ये दोनों कट करके मूल रूप से यही रह जाएगा, लेकिन ये हो गया ऊपर में 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए रूट में, तो ये रूट 1 माइनस साइन ए 2 बार है तो ये हो गया होल स्क्वायर। इसका नीचे में हो गया रूट ए प्लस बी, जैसे रूट वाला गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऊपर वाला को हम लोग हल करेंगे। 2 बार रूट में है, कल्पना करो ये रूट के भीतर ये x है, रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, रूट एक्स गुने रूट एक्स बड़ा रूट एक्स गुने एक्स बराबर ज्वारा में से एक निकल गया एक्स, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला को 1 माइनस साइन ए
नीचे में हो गया रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर, जिसका रिजल्ट होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पर 1 है तो ए के स्क्वायर का अर्थ 1, और साइन ए बी के स्थान पर है तो बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। अब ये ऊपर में 1 माइनस साइन ए, नीचे में हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अर्थ हुआ कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला से साइन स्क्वायर ए, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन स्क्वायर को अगर दाईं ओर ले जाएंगे तो इसीलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब प्लस साइन स्क्वायर ए आगे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे रूट अंडर। तो ये फिर हो गया 1 माइनस साइन ए रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए का अर्थ है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो द्वारा में से एक कॉस ए निकल आएगा। इसका आंसर इतना भी हो सकता है, इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो इसमें दिया है अंश बटा हर के रूप में नहीं है, तो एक चरण और आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, क्योंकि ये किस तर्ज पर है a माइनस बी बटा सी। इसको a बटा सी लिखा जा सकता है, फिर यहाँ माइनस b बटा सी। इसको हल करने पर यही बात सी का लक्षण सी, या हल करेंगे तो अंत में इतना आएगा। तो इसी तर्ज पर ये है 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, फिर यहाँ माइनस साइन ए बटा कॉस ए। तो ये 1 बटा कॉस ए का अर्थ हो गया सेक ए, माइनस साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए। ये रिजल्ट आया विकल्प में सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए दिया हुआ है तो सर का होगा बी। 68 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। दूसरी बात दी हुई है 10 अल्फा बराबर 1/√3, यानी 10 अल्फा बराबर 1/√3। का मान है 10 बीटा का मान है, 10 बीटा का मान निकालना है, यानी हम लोगों को 10 बीटा का मान निकालना है। ये पहला जो दिया हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और 10 अल्फा प्लस बीटा √3। 10 में किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कोण के पहले 10 ज्या में 10 है, अल्फा प्लस बीटा के पहले त्रिकोणमितीय अनुपात 10 है और 60 डिग्री एंगल है, ये भी एंगल है। तो एंगल के पहले वाला ज्यामितीय अनुपात हूबहू मिल जाए, ज्यामितीय अनुपात को लुप्त कर दिया जाता है, तब एंगल बराबर एंगल होता है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हुआ। ये समीकरण 1 मान लो। दूसरा है 10 अल्फा बराबर 1/√3। तो 10 में किसका मान होता है 1/√3, तो 10 30 डिग्री का। अब ये एंगल के पहले 10 है, एंगल अल्फा के पहले 10 है, एंगल बराबर एंगल होगा, यानी कोण बराबर कोण। तो अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया, तो अल्फा बराबर हुआ 30 डिग्री।
तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखेंगे तो अल्फा हुआ 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री है ना, इसीलिए बीटा बराबर 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री को आगे करो तो माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, यानी अल्फा भी हुआ 30 डिग्री और बीटा भी हुआ 30 डिग्री। अल्फा 30 डिग्री और बीटा 30 डिग्री का मान निकालिए टेन बीटा का, तो टेन बीटा का मान आया 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री हो गया। इसका टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। तो इसमें 1/√3 दिया हुआ है, ये सी हुआ। आंसर 69। यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान निकाले। भूतकलवा हिसाब है, फॉर्मूलाधारी दिया हुआ है साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है और जिसका मान दिया हुआ है, तो दोनों में कोई फार्मूला है तो लागू कर दो। साइन थीटा कॉस थीटा में फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान a/b है, साइन स्क्वायर थीटा है तो a/b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये हो गया इक्वेशन। तो कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो बराबर का आगे 1 है, a/b के होल स्क्वायर के पीछे प्लस है, आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस a/b का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का मान निकालना है ना। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट करता है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्गमूल नहीं होगा, ये रह जाएगा रूट में, और b स्क्वायर का वर्गमूल होगा b, यानी b गुने b, रूट से एक को निकल जाएगा जोड़ा में से। तो कॉस थीटा बराबर कितना हुआ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b होगा इसका। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान निकालना है। का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम का क्या अर्थ होता है, उल्टा। जैसे 2 का उल्टा क्या होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा होगा 1 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे। 3/5 का उल्टा 5 को ऊपर उलट दो तो 5/3। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम निकालने से पहले इसका व्युत्क्रम निकालने से पहले इसका सीधा रूप निकालो। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये साइन थीटा कट गया तो बच गया कॉस थीटा, और सीधे इसका व्युत्क्रम निकालो या इसका निकालो, बात है बराबर है। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम, तो कॉस थीटा बटा 1 है, तो ये हो गया 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का क्या अर्थ होगा, फार्मूला होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसलिए सेक थीटा बराबर 1 गुना है ना, तो गुना में 2 पद के बीच में गुना रहे तो पहला पद नीचे चला जाएगा, या दूसरा को रखोगे तो पहला नीचे जाएगा, पहला को रखोगे तो दूसरा नीचे जाएगा। तो सेक थीटा रखे तो cos थीटा नीचे जाएगा। अब 1/cos थीटा यहाँ भी है, बराबर सेक थीटा होगा तो बराबर सेक थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा वास्तव में सेक थीटा होता है। इसमें हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 71, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालना है।
इसको हम लोग कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, तो इस साइन थीटा कॉस थीटा में सीधा फार्मूला है, तो बराबर के पहले स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बराबर के पहले जो काम करेंगे आगे भी वही काम, √2 कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो √2 कॉस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों को चाहिए सेक थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा को बदल लेंगे। फार्मूला इस पर क्या होता है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होगा प्लस, चला जाएगा इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसका स्क्वायर होगा, तुमको √2 को √2 से गुना करेंगे 2, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर के आगे वाला को पूरा पूरी उठा करके ले आओ तो चीज़ नहीं बदलेगा, बराबर के पहले वाला को आगे कर दो। ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 गुना में है नीचे आ जाएगा, इसीलिए कॉस थीटा बराबर हो गया √1/3, 1 का वर्गमूल 1, 3 रह गया रूट में। कॉस थीटा बराबर 1/√3, यानी कॉस थीटा बराबर 1/√3 आया। मान निकालना है सेक थीटा का, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा बराबर 1/√3। बराबर के पहले उलट दो, आगे भी उलट देंगे, और सेक थीटा बराबर √3/1 यानी √3। √3 दिया हुआ है, √3 दिया है, तो इसका होगा b। दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर x, कॉस थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान निकाले। बराबर हुआ क्या होगा, तो कॉस थीटा और टेन थीटा में कोई संबंध है, तो फार्मूला में पाओगे संबंध है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला में होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को टेन थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, हम लोग साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा साइन थीटा में तो यही फार्मूला होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान x है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस x स्क्वायर आगे जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, इसीलिए साइन थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा 1 माइनस x स्क्वायर, तब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको अंशहर को अलग करेंगे तो साइन थीटा गुने 1/कॉस थीटा होगा। अब साइन थीटा का मान निकला है, नहीं भी अलग करेंगे तो साइन थीटा का मान है √1 माइनस x स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है x, यानी टेन थीटा का मान कितना निकला √1 माइनस x स्क्वायर बटा x। ये b दिया हुआ है सही, इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 73, टेन थीटा बराबर 12/5,
तो कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसमें भी हम लोग मान लेंगे। पहला तरीका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मान दिया है 5/12, सॉरी लंब बटा कर्ण नहीं, आधार बटा लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, 12/15। इसमें लंब हो गया तुमको 12, आधार हो गया 15, सॉरी 5। लंब आधार और कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण होता है, तो कर्ण का कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हो गया तुमको 12, तो 12 का स्क्वायर, आधार हो गया 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 169। इसीलिए कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर 169, इसका वर्गमूल 13 होगा, तो कर्ण हो गया 13। अब मान निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हो गया तुमको 5, कर्ण हो गया 13, तो कॉस थीटा का मान निकला 5/13। इसमें 5/13 दिया है, तो ये बी तो सही हुआ, लेकिन ये तरीका कुछ ही सेकंड लेता है। असली तरीका इसका क्या है निकालने का, तो टेन थीटा बराबर 12/5, तो हमको मान निकालना है कॉस थीटा का। तो फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर फार्मूला में साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 12/5, तिरछा गुना कर दो, या नहीं करेंगे तो एक तरफा गुना करो। साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा का 12 से गुना करेंगे, 12 कॉस थीटा बटा 5। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर के पहले स्क्वायर करो तो आगे भी करो, तो आगे में करोगे तो 12 कॉस थीटा बटा 5 गुने 12 कॉस थीटा बटा 5, यानी 12 को गुना करेंगे 144, 5 को गुना करेंगे 25, कॉस थीटा को 2 बार गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये निकला हम लोगों को। मान निकालना है कॉस थीटा का, तो इधर निकला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144/25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला होता है कॉस थीटा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान तो दिया हुआ है इतना, तो ये मान बैठा देंगे 144/25 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ मान बैठाया है, यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 25, यहाँ पर पूछने हैं तो एक तो लघुत्तम हो गया तुमको 25, 144 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, 25 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब तिरछा गुना करेंगे तो 25 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, 144 कॉस स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर थीटा 169 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 169 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25, तो कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 169 गुना में है, आगे में नीचे आ जाएगा, ये हट गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आगे में रूट आ जाएगा, ये भी हट गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13, तो कॉस थीटा बराबर 5/13 तो होगा, लेकिन तरीका ये सही है। 74 साइन थीटा बराबर P दिया है, साइन थीटा बराबर P, तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो साइन और सेक में संबंध तो नहीं है, लेकिन साइन और कॉस में संबंध है।
यहाँ पर सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हम लोग सीधे साइन थीटा और कॉस थीटा में फार्मूला खोजेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान पी है, तो साइन स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो 1 का प्लस पी स्क्वायर इधर गया तो माइनस पी स्क्वायर, इसीलिए कॉस थीटा बराबर हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1 माइनस पी स्क्वायर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो और 1 बाय सेक थीटा बराबर, इसके नीचे 1 है, उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला गया, ये अंश के रूप अंश नीचे आ गया, रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर। अब सेक थीटा का मान निकालना है, यहाँ आया 1 बाय सेक थीटा, इसीलिए इसको उल्टेंगे तो सेक थीटा ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा 1 नीचे छिप गया, इसको उल्टेंगे तो ये रूट वाला ऊपर आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 चला जाएगा नीचे जो छिप गया, तो सेक थीटा का मान आया रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर। 1 दिया हुआ है विकल्प बी, सेक थीटा रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर। इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, और कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, इसका उल्टा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा रूप होता है, फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसीलिए कॉस थीटा बराबर सेक थीटा का मान निकालना है ना, तो 1 और ये सेक थीटा नीचे चला जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, ये हो गया 1 बाई सेक थीटा बराबर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। इसीलिए अब उल्टेंगे तो सेक थीटा गया ऊपर, इसके नीचे 1 है, इसको उल्टेंगे तो 1 गया ऊपर, रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। आंसर में बी। तो जो बच गया है अगले वाला पार्ट में